तो आज हम बच्चों कक्षा 12वीं गणित अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत उदाहरण नंबर 10 पर बात करेंगे। ठीक है ना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था वर्धमान फलन क्या है, ह्रासमान फलन क्या है और उदाहरण नंबर 8। ठीक है ना। क्योंकि उदाहरण नंबर 9 बिल्कुल सरल है, कल हमारी बातों में उस पर बात हो गई थी, तो उसको मैं छोड़ करके सीधे उदाहरण नंबर 10 पर बात कर रहा हूँ। ये सवाल अलग है। कैसा अलग है? इसमें तो अंतराल ज्ञात करना है। तो लगता है क्या हो गया, ये नहीं बताना है कि वर्धमान है या ह्रासमान, ये नहीं बताना है। अभी तू क्या बताना है? ठीक है ना, अंतराल बताना है। चलिए शुरू करें सॉल्व। तो सबसे पहले आप क्या करें, आपको जो एफ एक्स का मान दिया है वो लिखिए। एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अंतराल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, इसका कर देना है अवकलन, और अवकलन के बराबर लिखना है 0। ठीक है ना। तो यहां पर लिखते हैं x के सापेक्ष, क्या करने पर बोलो बच्चों? हाँ, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स लिखते हैं एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 4x का 1 और 6 का 0। 6 का क्या होगा 0। अच्छा, राशि का अवकलन क्या होता है? शून्य। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास 2x ऋण 4। अब अगर आपको वर्धमान या ह्रासमान निकालना है, क्या निकालना है? तो वर्धमान या ह्रासमान अपन निकालते हैं खुले अंतराल में। तो खुले अंतराल में कॉर्नर की बिंदु तो सम्मिलित होते नहीं है, तो हम कॉर्नर वाले बिंदुओं पर अवकलन को 0 लेते हैं। जब भी आपको अंतराल निकालना हो, अंतराल आपको कभी भी वर्धमान निकालना हो या ह्रासमान, तो उसके लिए इसको 0 करना है। किसको 0 करना है? एफ डैश एक्स को, इसके बराबर 0। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन कि माना एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स का वैल्यू कितनी है? 2x ऋण 4 है, इसके बराबर 0। यहाँ से 2x बराबर कितना आएगा 4। तो x बराबर कितना आएगा 4/2। तो x बराबर कितना आ गया 2। x की वैल्यू हमें कितनी मिली 2। x क्या है इसका डोमेन, डोमेन की वैल्यू 2 मिली। तो 2 ऐसा है जिस पर फलन ना वर्धमान है ना ह्रासमान, अचर है। जिकाय की शर्त है, अचर फलन की शर्त है, उस पर अचर है। अब जरा एक संख्या रेखा बनाओ, ये है वास्तविक संख्या रेखा, इसमें बीच में लिखो 2। तो इसने इस रेखा को, संख्या रेखा को कितने भागों में बांट दिया? तो एक भाग हो गया हमारा -∞ से 0 और एक हो गया 0 से +∞। 2 अंतराल बन गए? नहीं बन गए? तो नीचे लिखेंगे इस प्रकार हमें वास्तविक संख्याओं के 2 अंतराल कौन कौन से? -∞ से 2 तथा 2 से +∞ प्राप्त होते हैं। तो अंतराल बन गए। कभी भी आपको अंतराल चाहिए हो तो यही काम करना है। क्लियर है ना बात? अब हमें क्या करना है, इन अंतरालों में जांच कर लो। इस अंतराल पे जांच कर लो, डिफरेंशिएशन की हो, इस अंतराल में जांच कर लो। क्लियर है ना? तो पहले इस अंतराल में देखो, इस अंतराल माने -∞ से लेकर के 2 के बीच की कोई भी संख्या लो और उस पर चेक कर लो। जैसे कोई भी संख्या पर मन से लेते हैं, जैसे 1 ले लिया हमने, 1 पर जांच करो, इसकी वैल्यू माइनस में आ रही है। 2 एकम में से 4 का ऋण 2 आ रही है। चलो 1.5 ले लो, नेगेटिव आ रही है। अच्छा -3 ले लो, नेगेटिव आएगी। अच्छा 0 ले लो, अरे नहीं आ रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि x बिलोंग टू -∞ से 2 के लिए
के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 है 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 एवं एवं एक्स बिलोंग टू 2 से प्लस इंफिनिटी के लिए अभी पे जांच करो। चलो जांच करो, 2 से बड़ा कौन होगा? 3। 3 लिखो, 3 दूनी 6 में से 4 अगर 2 प्लस। चलो 5 ले लो, 5 दूनी 10 में से 4 अगर प्लस। कुछ भी लेते रहो, कुछ भी लेते रहो, केवल 2 नहीं लेना है। तो जो तो खुला अंतराल है ना, तो 2 शामिल ही नहीं है। ठीक है, के लिए एफ डैश एक्स कैसा है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। अतः अतः अंतराल अंतराल माइनस इंफिनिटी से 2 में फलन कैसा है? में फलन ह्रासमान कैसा है? ह्रासमान तथा 2 से प्लस इंफिनिटी में फलन कैसा है? फलन वर्धमान है। जो हमने निकाल दिया, निकल आया ना। तो वर्धमान और ह्रासमान का अंतराल ऐसे निकालना है। तो आप देखते हैं बच्चों, उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 में हमारे पास है, वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30 द्वारा प्रदत्त फलन f वर्धमान है, ह्रासमान। उदाहरण नंबर 10 की तरह है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। तो एफ एक्स बराबर हमारे पास है 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। अब x के सापेक्ष क्या करने पर dy dx एफ एक्स इक्वल टू dy dx 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30 इक्वल टू 4×3 इसका अवकलन होगा एफ डैश एक्स। 4×3 12x वर्ग माइनस 6×2 12x माइनस 72x का 1 और 30 का 0 होगा अवकलन। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा 12x² माइनस 12x माइनस 72। अब माना एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि इस पर वो अचर होता है ना वर्धमान ना ह्रासमान, छोड़ के बिंदु निकलने हैं। तो इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 12x² माइनस 12x माइनस 72 इक्वल टू 0। 12 कॉमन ले लो पहले, तो x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। 12 बटे में ले जाओ तो क्या आएगा? x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 बटे 12। तो x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। इतना समझ आ गया सभी को? अब अपन क्या करेंगे? 3 दूनी 6, तो x² यहाँ पर 3x माइनस 2x माइनस 6 गुणनखंड विधि लगा रहे हैं। 3 में से 2 का 1x माइनस 6। चलो माइनस का गुणा करो 10वीं क्लास में, माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। इनमें से क्या है कॉमन? x। तो x माइनस 3, यहाँ से क्या है कॉमन? 2। तो x माइनस 3 बराबर 0। अब x माइनस 3 को कॉमन ले लो, तो यहाँ से आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यदि x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी? और यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0, जल्दी बोलो, इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या आएगा? कितने मान मिले हमें? 2 मान मिले, तो अंतराल कितने बन जाएंगे? 3 नहीं बन जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार हमें वास्तविक संख्याओं के कितने अंतराल?
निम्न 3 अंतराल से बताना, लिख लो, निम्न नहीं लिखो, यहाँ पर लिखो कि 3 अंतराल कौन कौन से, जल्दी बताओ। -∞ से -2, -2 से 3 तथा 3 से +∞ प्राप्त होंगे। तो मैं कितने अंतराल में लगाए। अब हमें इन पर अंतराल पर जांच करनी है। अब ये अंतराल अगर तुम भूलो अगर, तो ऐसे बना लेना, संख्या रेखा बनाई, यहाँ -2, यहाँ पर 3, यहाँ +∞, और यहाँ पर क्या लिख देना, प्लस। समझ गया बात को, तो तुम्हें बनाने में दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। अब इन पर जांच करना है, हमारे लिए जांच करना है, तो जांच कर लो। कहाँ है डिफरेंशिएशन, यहाँ है ना। चलो करो जांच। पहले नंबर इसके बीच का कोई मान ले लो, जैसे इसके बीच का मान हमने ले लिया, मान लो 0 तो आएगा नहीं, यहाँ पर -3 ले लिया, -3, तो -3, तो यहाँ पर 12 आती कितना होगा, 36, और 36 माइनस के और प्लस के 36 आएंगे, और यहाँ पर -3 का स्क्वायर क्या होगा, +9, 12 नंबर 108, तो प्लस का 108 आएगा, और प्लस का यहाँ पर क्या आ रहा था, 36, तो आंसर प्लस में ही आएगा, नहीं आएगा, आएगा प्लस में है, नहीं। यहाँ पर देखो 3 तरह 9, तो 9 करने से, चलो मैं ऐसे आपको कठिनाई हो रही है, ऐसा कर लो, 12 कोमा ले लो यहीं पर, x² - x - 6, अब करके देखो, ठीक है ना। तो पहले क्या लिखो, यहाँ पर -2 और -∞ के बीच में -3 ले लो, तो -3 लिखो, तो -3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर -3 का स्क्वायर 9 प्लस, और 1 3 यहाँ पर आएगा, 9, 3 12 हो गया, और 12 में से 6 का +6 बचा, प्लस का 6 बचेगा, और +6 × 12 तो प्लस में रहेगा। चलो -4 पे जांच करो, -4, 4 चौके 16, और जो भी प्लस में है 16 और 4 20, तो प्लस में आ रहा हो ना। तो इस अंतराल में इसकी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो इसमें वो वर्तमान है, क्लियर है। दूसरे में जांच करो, -2 और 3 के बीच, तो -2 और 3 के बीच पहले ले लो 0, क्या ले लो, तो 0 पे ये देखो माइनस में आ रहा है, ये तो 0 हो जाए, तो -6 बचे, तो 12 × 72 माइनस का आ रहा है। 1 ले लो, 1 पे जांच करो, 1 से 1 कट जाओ, 12 × 6 आएगा नहीं आएगा, तो इसमें कैसा आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो इस पर क्या है, ह्रासमान है। अब आ जाओ इस पर, 3 से बड़ा ले लो 4, तो 4 पर 4 चौके 16 आएगा ना जी, और यहाँ पर 4 -4 और -6 -10, 16 में से 10 गए, प्लस में ही आएगा, तो वर्धमान है। तो पहले वाले में वर्धमान है, दूसरे में ह्रासमान है, समझ आएगी ना बात। तो अपन यहाँ लिखेंगे क्या, निरीक्षण करने पर हम पाते हैं कि क्या x बिलोंग टू -∞ -2 के लिए f' ग्रेटर देन 0, x बिलोंग टू -2 से 3 के लिए f' लेस देन 0, और x बिलोंग टू 3 से +∞ के लिए क्या आ रहा है, f' ग्रेटर देन 0, आ रहा नहीं आ रहा है, तो नीचे क्या लिख देना है, इस प्रकार अंतरालों कौन कौन, -∞ से -2 तथा 3 से
इंफिनिटी में फलन कैसा है, फलन वर्धमान तथा अंतराल कौन सा -2 से 3 में ह्रासमान है। ठीक है, हो गया। अब उसने इसी चीज को टेबल में किया है, देखो टेबल बना दी उसने, तो टेबल भी बना सकते हो। तो टेबल में उसने एक तरफ क्या लिख दिया, एक तरफ क्या लिख दिया उसने, अंतराल, ठीक है ना, फिर लिख दिया चिन्ह, और फिर क्या लिख दिया, प्रकृति। तो आप ऐसे टेबल चाहो तो टेबल बना लो, और ऐसा करना हो तो ऐसा कर देना। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल हो गया, 11। ठीक।